रामचरितमानस में सामाजिक समरसता का बहुत ही सुंदर उत्कर्ष देखने को मिलता है। सर्वप्रथम राजा और प्रजा का संबंध। अयोध्या की संपूर्ण प्रजा अपना सब कार्य छोड़कर भरत के पीछे राम के प्रेम में उन्हीं के समान मग्न होकर चली जा रही है और चित्रकूट में राम के दर्शन से आह्लादित होकर चाहती है कि 14 वर्ष यहीं काट दें। दूसरा, भरत का अपने बड़े भाई के प्रति जो अलौकिक स्नेह और भक्ति भाव यहाँ से वहाँ तक दर्शन करने को मिलता है, वह तो सबका आधार ही है। तीसरा, ऋषि या आचार्य के सम्मुख प्रगल्भता प्रकट होने के भय से भरत और राम अपने विचार तक प्रकट करने में सक जाते हैं। चौथा, राम सब माताओं से जिस प्रकार प्रेम भाव से मिले वह उनकी शिष्टता का ही सूचक नहीं है, उनके अंतःकरण की कोमलता और शुद्धता का भी दर्शन कराता है। पांचवा, विवाहिता कन्या को पति की अनुगामिनी देख जनक जो यह हर्ष प्रकट करते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को, वह धर्म भाव पर मुग्ध होकर ही। छठा, भरत और राम दोनों जनक को पिता के स्थान पर कहकर सब भार उन्हीं पर छोड़ देते हैं। सातवां, सीता जी अपने पिता के डेरे पर जाकर माता के पास बैठी हैं। इतने में रात हो जाती है और वे असमंजस में पड़ती हैं। कहत न सिय सकुची मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। पति तपस्वी के वेश में भूशैया पर रात काटें और पत्नी उनसे अलग राजसी ठाट बाट के बीच रहे, यही असमंजस की बात है। आठवां, जब से कौशल्या आई हैं तब से सीता बराबर उनकी सेवा में लगी रहती हैं। ब्राह्मण वर्ग के प्रति राजवर्ग के आदर और सम्मान का जैसा मनोहर चित्र दिखाई पड़ता है, वैसी ही ब्राह्मण वर्ग में राज्य और लोक के हित साधन की तत्परता का दर्शन करने को मिलता है। केवट के दूर से ऋषि को प्रणाम करने और ऋषि के उसे आलिंगन करने से उभय पक्ष का व्यवहार सौष्ठव प्रकाशित होता है। वन्य कोल की रातों के प्रति सबका कैसा मृदुल और सुशील व्यवहार है। कवि की पूर्ण कुशलता और भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को समाकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे। इस शक्ति की परीक्षा का रामचरितमानस से बढ़कर विस्तृत क्षेत्र और कहाँ मिल सकता है। जीवन स्थिति के इतने प्रकार और कहाँ दिखाई पड़ते हैं। इस क्षेत्र में जो कवि सर्वत्र संपूर्ण उतरता दिखाई पड़ता है, उसकी भावुकता और उसकी संवेदनाओं को और कोई नहीं पहुंच सकता, जो केवल दाम्पत्य रीति ही में अपनी भावुकता दर्शाए, वर्णन करे या वीर उत्साह ही का अच्छा चित्रण कर सके, वे पूर्ण भावुक नहीं कहे जा सकते हैं। पूर्ण भावुक वे ही हैं जो जीवन की प्रत्येक स्थिति के मर्मस्पर्शी अंश का साक्षात्कार कर सके और उसे अपने श्रोता या पाठक के सामने
अपनी शब्द शक्ति के द्वारा दर्शा सकें। हिंदी के कवियों में इस प्रकार की सर्वांगपूर्ण भावुकता केवल गोस्वामी तुलसीदास जी में ही देखने को मिलती है, जिसके प्रभाव से रामचरितमानस उत्तरीय भारत की संपूर्ण जनता के गले का हार और मन का हार हो रहा है।